नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं भैया को भी शो नहीं करना चाहता, ना इनकी फैमिली के बारे में इतना कुछ अगर इनसे बात तो करूँगा तो जानकारी लूँगा, लेकिन मैं ना तो इनका चेहरा दिखाऊँगा वीडियो में, ठीक है। आप देख भी रहोगे कि इनके चेहरे पर ब्लर है, तो वो इसलिए ब्लर है क्योंकि मैं इनकी पहचान नहीं दिखाना चाहता आपको। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ बताना चाहेंगे वो आप वीडियो में ज़रूर सुनना और देखना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज हंट में। और मैं अभी आया हूँ भैया के यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि जो अभी बीच में जो इंसिडेंट हुआ था शिव खोड़ी के यहाँ पे, जो बस हादसा हुआ था, इसमें कुछ टेररिस्ट आके बस पे अटैक कर गए थे, तो उनमें कुछ फैमिली यहाँ की भी थी भैया के साथ की, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, आगे की जो बातें भैया ही बता पाएंगे। भैया थोड़ा कुछ बता पाएंगे? हम लोग दिल्ली से हैं जी। मेरा नाम भवानी शंकर है। भवानी शंकर जी। हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे। हमारा दर्शन वैष्णो देवी का दर्शन करके उसके बाद एक स्टे कटरा रुके थे। उसके बाद फिर हम 2 तारीख को सुबह में शिवखोड़ी दर्शन के लिए निकले थे। अच्छा। करीबन 8 बजे 8 सवा 8 पे हमारी बस शेयरिंग बस थी। इसमें काफ़ी मतलब टोटल 40 लोग थे, अलग अलग जगह थे सब लोग। हम लोग वहाँ गए, शिवखोड़ी के दर्शन करे, अच्छे से सब दर्शन भी करे और वहाँ से खाना वाना खा के जब हम शाम को तो मतलब सुबह सुबह कितने बजे निकले थे वहाँ शिवखोड़ी? सुबह नहीं, हम कटरा से निकले थे शेयरिंग बस में 8:30 सवा 8 बजे। सवा 8 सुबह के टाइम पे? हाँ, सुबह के टाइम पे। अच्छा। वही बस तो ये जाते समय हादसा होता है, आते समय हादसा होता ये वापसी रिटर्न में हुआ था। है? रिटर्न में? हाँ। कितने बजे की टाइम पे? ये वापसी में रिटर्न में 6 सवा 6 बजे हुआ था, मतलब 6:10 या 13 मिनट पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था। 6:10-15 मिनट? हाँ, हम लोग शिवखोड़ी से निकले थे 5:30 बजे। ठीक 5:30 बजे हमारी बस वहाँ से रवाना हो गई थी और ठीक 35 से 40 मिनट बाद ये हादसा हुआ था। मतलब 7-8 किलोमीटर निकले होंगे हम वहाँ से, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, तो बस धीरे चलती है तो इतना टाइम लगी जाता। रास्ता भी खराब है वहाँ का, थोड़ा सा खाई वाला इलाका है। तो हम वहाँ से निकले 5:30 बजे, वहाँ से निकले शिवखोड़ी के यहाँ से? शिवखोड़ी के यहाँ से वापस कटरा के लिए, वापस अपने रूम के लिए। तो 35 से 40 मिनट बाद अचानक से हमारी बस ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक आवाज़ सी होती है, चारों तरफ से शीशे फूटने लग गए। तो हमें उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि गोली चल रही है या कुछ फायरिंग हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना कि पत्थर पहाड़ी टूट जाती है, पत्थर टूट जाता है, या कोई ट्रांसफार्मर की वजह से शीशे फूटने लग जाते हैं। अच्छा। मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी फिर खाई में पलटती हुई 250 फीट के आसपास नीचे चली गई। हॉस्पिटल में जब हम थे तो मेरे बाजू के जो बेड में जो लेडीज थी जो हमारे साथ ही थी, वो यूपी के थे, वो आगे ड्राइवर साइड के पास बैठी थी। मैंने जब उनसे बात करी तो वो बता रही थी कि एक आदमी सामने से ड्राइवर पे गोली चलाया था और बाल भी लंबे लंबे बताए जा रहे। बाल भी लंबे? हाँ, लेकिन ये उसने देखा था। अच्छा, उन्होंने उस हाँ, लड़की से देखा था? हाँ, आप तो पीछे बैठे हुए थे? बिल्कुल, हम लोग बीच से थोड़ा सा बैक में बैठे थे। और जैसे ही मतलब ऐसे शीशे से चारों तरफ से फूटना शुरू हुआ तो गाड़ी में सब लोग चिल्लाने लगे कि नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। तो हम लोग सब फिर नीचे सीटों के नीचे घुस गए थे। फिर 10 से 15 सेकंड में तो गाड़ी पूरी पलटती हुई नीचे चली गई खाई के अंदर? हाँ, खाई के अंदर। नीचे पलटने के बाद में जैसे हम थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को देखने लगे कि ठीक है कि नहीं है, फिर से वापस 2-3 फायरिंग फिर हुई दोबारा नीचे की साइड? गिरने के बाद भी दोबारा फायरिंग हुई। तो मतलब कि नीचे एकदम आप गहराई में गए थे जब फायरिंग हुई थी या उससे पहले? नहीं, बिल्कुल गाड़ी एक ऐसे मतलब तिरछी होके बस एक बड़ा पत्थर था उस पर रुक गई थी। उसके बावजूद भी फायरिंग ऊपर से हुई। ऊपर से फायरिंग हुई? ऊपर से फायरिंग हुई। और उसके बाद हम कम से कम 20 मिनट तक बस में दबे रहे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हम लोगों ने हिम्मत करी और काफ़ी लोग तो मतलब जैसे पलटती हुई गई ना बस, तो वो कोई शीशे से निकल गया, कोई फ्रंट से निकल गया, मतलब सब बिखर चुके थे। फिर उसके बाद में तो ये जो बस का हुआ था, तो ये ऊपर की साइड से लोग गिर रहे थे या फिर नीचे खाई में आने के बाद हुआ था सर, कि लोग खुद ही खिड़की में से निकल गए? नहीं, जैसे पलटती गई ना बस, खुद ही लोग निकलते गए? हाँ, अपने से कोई निकाला नहीं, अपने से खुद ही। अच्छा, समझ शीशे से तो फूट ही गए, फूट जाते हैं। अब जैसे खिड़कियाँ वगैरह सब टूट जाती है। हाँ। तो जैसे कंपल्सरी है कि जैसे गाड़ी पलटी गई, जिसका जैसा मौका मिल गया वो अपने आप से निकलना है। कोई मतलब बस से बाहर ही निकला निकलता है, उसको चोट ज़्यादा ही आई है। कोई बस से दब के निकल गया, कोई आगे वाला जो मेन शीशा होता है ड्राइवर वाला,
से झटके से निकल गया। मतलब काफ़ी एक बोले जाए तो देखने लायक नहीं था, इतना डर सा लगता था देखने में। उसके बाद 20 मिनट तक हम उस बस में दबे रहे। फिर हमने कोशिश करी धीरे धीरे, बच्चे भी थे, मेरे 2 बच्चे थे, वाइफ थी, हमने सबको एक दूसरे को देखा तो सब थोड़ा ठीक थे। हमने धीरे धीरे कोशिश करी बाहर निकलने की। फिर काफ़ी जब कुछ लोग मतलब वहीं गिरे हुए थे, कुछ पत्थर के पीछे छुपे हुए थे जिनको थोड़ा थोड़ा होता, कुछ मतलब इधर उधर सब करीब बिखरे हुए से थे। फिर हम कोशिश करी हमने बाहर निकलने की, बस से हम बाहर निकल गए। मेरी वाइफ को भी निकाल दिया, दोनों बच्चों को भी हम बस से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं बस और ज़्यादा ना गिर जाए। फिर हमने देखा कि ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर भी हमें ये डर था कि क्या पता वही लोग वापस आ जाएँ। फिर भी हम डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे। सब लोग एक दूसरे के मतलब ये कह रहे थे कि भाई चुप रहो, क्या पता यहाँ आके गोली मार देंगे। फिर बाद में पता चला कि लोग चिल्ला रहे थे भाई कि बस पलट गई, बस पलट गई। तो हम लोगों ने फिर हेल्प की, उनसे गुजारिश करी, तो फिर कुछ लोग जो आसपास के थे वो लोग आए। अच्छा, खाई से नीचे की साइड? हाँ, हम नीचे खाई में थे। अच्छा, लोग आगे थे? हाँ, फिर आ गए थे। 20-25 मिनट बाद जब आवाज़ें हमने सुनी तो हमने उनसे हेल्प के लिए पुकारा कि भाई कोई है क्या, कोई है क्या। तो वो लोग फिर धीरे धीरे एक दो करके आने लगे। फिर बाद में प्रशासन वालों को भी जो हेल्प नंबर होता है उन पर भी उनमें से किसी ने कॉल किया होगा। फिर धीरे धीरे पुलिस भी आ गई, तो आर्मी वाले भी आ गए थे। फिर एम्बुलेंस वगैरह जैसे जैसे एम्बुलेंस आती जैसे जैसे निकालते गए हॉस्पिटल में भर्ती करते। अच्छा, ऐसा हादसा हुआ था। तो मतलब मैं आपसे एक चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा कि उस हादसे में मतलब कितने लोग थे बस के अंदर? टोटल 40 लोग थे। और बस वाले तो खैर उसी टाइम उसकी मौत हो गई सुनने में। हाँ, मतलब टोटल 40 पैसेंजर। ये तो बस वाले ने ही जो तारा उसकी वजह से थोड़े कुछ लोग जो बच ये गए। मैं हम लोग ये भगवान से यही करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, कि क्या पता कि बस अपने से गई है खाई में या उसने डाला है। हाँ, ठीक है, लेकिन जो भी हुआ जो उसने भी हुआ है, बहुत अच्छा किया। हाँ। अगर बस ऊपर रह जाती ना तो आज हमारे में से कोई भी जिंदा नहीं है, तो वही शूट करते थे। शायद मैं भी आपके पास नहीं होता। बिल्कुल। इन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, मतलब मेरी आत्मा काँप चुकी है कि ऐसा दृश्य, मतलब कहते हैं ना कि मौत को छू के वापस आना। ऐसे ही हुआ भैया कि मौत को इतने करीबी से भैया ने देखा है कि मतलब बात आपको भी बात सुन के ऐसा लग ही रहा होगा कि मतलब आपने तो खैर इतना ही पता होगा कि हुआ क्या था, लेकिन जो असली चीज़ है वो हम आपको यही कोशिश करी कि हम आपको बताएं कि हुआ एक्चुअल में वहाँ पे क्या था। तो आप भी कभी शिवकोड़ी गए हो तो आपने रास्ते देखे होंगे वहाँ के, कितने बेकार रास्ते हैं। मतलब आप नीचे अगर खाई देखोगे तो मतलब नीचे भी देखते देखते भी डर लगता है कि यार खाई है, गिर तो नहीं गए। और सोचो भैया उस खाई से निकल के वापस आए, तो ये तो मौत को छू के वापस आने वाली बात होती है। और मैंने सुना कि वो मतलब आपने बताया था कि आपकी वाइफ के पैर में लग गई थी इसमें हादसे के अंदर, और आपके कहाँ पे लगी? मेरे वाइफ का पैर फ्रैक्चर हुआ है। हाँ। मेरे छोटे बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, कितने साल का था बच्चा? 3 साल का। 3 साल का बच्चा। बेटी 5 साल की है, उसके सिर पे चोट आई है। सिर पे चोट आई है। तो मेरे बैक साइड से मांस फट गया, और ये 2 पसली फ्रैक्चर हो गई, और रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा सा डॉक्टर गेप बता रहे हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो यार तो यही सोचते कि जिंदा रह गए बस। ये तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा परिवार साथ था, सब खत्म। भैया देखो, ये तो आपके अच्छे कर्म हैं जो आज आप यहाँ पर, आपकी फैमिली सही है, हंसी खेल रही है, ठीक है। नहीं तो उनको देखो कि जो उस बस में सवार थे उनमें से मेरे ख्याल से 9 या 10 लोगों की मौत हुई है ना। और वो लोग, ये सारे बस लोग में अलग अलग जगह के लोग थे। सब अलग अलग शेयरिंग बस थी, अलग शेयरिंग बस थी मतलब, तो अलग अलग टाइप के लोग थे उसके अंदर। मतलब कुछ राजस्थान के थे, कुछ नोएडा के थे, आप दिल्ली के, तो मतलब हर स्टेट के लोग थे उसके अंदर। तो मतलब थोड़ा बस में कैसे कैसे लोग कहाँ गए थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, वैसा मतलब इतना आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो आपने देखा दोस्तों कि जो आपने शिवकोड़ी का हादसा देखा था, उससे हमने आपको रूबरू कराया कि हादसा एक्चुअल में क्या था। तो हादसा तो आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में हादसा हुआ क्या था वो भैया ने आपको बताया, वो मैंने भैया से जाना।
अगर फैमिली में अगर एक एक सदस्य से भी कोई दिक्कत आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। भैया से पूछो कि प्रॉब्लम फेस करना। तो देखा परवीन तूने कि कैसे कैसे मतलब वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे इंसिडेंट हुए थे और क्या हादसा हुआ था, कि हमें बताया क्या गया था और हुआ क्या था एक्चुअल में वहाँ पे चीज़ कैसे कैसे दुर्घटना घटी गई थी। बस यही बताया था कि हादसा देखो, मैंने वहाँ पे जो भी सीखा ना, मैंने यही चीज़ देख के सीखी। हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है और किधर भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हादसा कभी बता के नहीं होता। और अब देखो वो तो अच्छे चीज़ के लिए गए थे ना, अब उन्हें थोड़ा ना पता था उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। भाई वो आतंकवादी थे, लगा लो यार, वो लोगों की जान चली जाती है। अब लगा उस हादसे में कितने मासूम बच्चे थे, कितने लोग थे, अच्छे खासे जा रहे थे, लोग की घायल हो गए, डेथ हो गई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यार मैं सबसे पहले ना उस ड्राइवर का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने जो भी किया अच्छा किया कि बस खाई में चलेगी। क्योंकि जैसे भैया ने बताया था मुझे वीडियो के अंदर, अगर बस खाई में नहीं जाती तो सारे के सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते उसमें। तो वो जो हुआ अच्छे के लिए होता है, कहता है ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो फैमिली सच में इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि वो ये कहती प्लीज़ हमारा चेहरा आप शो मत करना। चैनल के माध्यम से हम आपको यही शो करते हैं कि जो चीज़ एक्चुअल में है वही आपको शो करी जाए, वही आपको दिखाई जाए। उनके साथ भी अच्छा होगा जिनके साथ दुर्घटना हुई है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति से, जो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।